आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस रहेगा, तो इसीलिए लाइक्स का टारगेट 10,000 लाइक्स का मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। बहुत सारी डिमांड आई थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक एनालिसिस की, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस फॉर यू पीपल। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट्स आए उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला है सर प्रॉफिट तो हो रहा है, बट रिटेल लॉसेस के बारे में क्या? रिटेल लॉसेस पे तो हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे। भाई ये रिटेल लॉसेस है क्या एक्चुअली? दीज आर नॉट रिटेल एसेट लॉसेस, मतलब लोन्स के लॉसेस नहीं है इनके। ये रिटेल लाइबिलिटीज के लॉसेस है। अब रिटेल लाइबिलिटीज के लॉसेस क्या है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मिस्टर वी वैद्यनाथन जी ने ये एक्सप्लेन किया है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट दिस वीडियो विद दिस कंसर्न कि ये रिटेल लॉसेस इसलिए हुए हैं क्योंकि सिंस मर्जर 200 से 600 बैंक यहाँ पे हुए हैं। तो जो कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है, जो बैंक को एक ब्रेक इवन करना होता है कॉस्ट को, उसको थोड़ा समय लगेगा। तो वहां पे धीरे 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 जैसे जैसे इनके कासा डिपॉजिट्स बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली द ब्रांचेस विल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल, एंड दैट्स व्हेन द एक्चुअल डिस्काउंटिंग विल हैपन। अगर सिर्फ और सिर्फ Q3 FY22 के रिजल्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे तो 745 करोड़ रुपीस का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हुआ है, which is up by 54% year on year। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं, so that number is at 281 crore rupees, which is up by 117%। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की मैं बात करता हूं, यानी कि कोर इनकम की, भाई जो पैसा दिया है वहां से इंटरेस्ट आएगा, जो पैसा लिया है वहां इंटरेस्ट जाएगा, तो इन दोनों में से जो डिफरेंस है दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक, विच इज ऑल्सो अप बाय 36% ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है वो 5.9% पे है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। अगर फी एंड अदर इनकम की बात करते हैं तो 744 करोड़ रुपीस का ये इनकम है, विच इज ऑल्सो अप बाय 28% ईयर ऑन ईयर। कासा डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं, so that deposit share is 51.59% of the total deposits, which is also up compared to last year 51.28%। customer deposits की अगर हम बात करेंगे, so those deposits are at 85,818 crore rupees, which is also up by 11% year on year। अगर funded assets की बात करेंगे तो finally बैलेंस शीट को इंप्रूव करना कंपनी ने शुरू किया है। पहले कैसे कंसोलिडेशन हो रहा था कि भाई होलसेल टू रिटेल ये शिफ्ट हो रहा था, लोन ग्रोथ सिर्फ रिटेल में थी, तो अब फाइनली फंडेड एसेट्स भी ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, विच इज एट 1.22 लाख करोड़ रुपीस। रिटेल बुक की अगर हम बात करते हैं तो रिटेल मिक्स इज एट 62%, लास्ट ईयर 59% था, सो 28% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। होम लोन्स की अगर हम ग्रोथ देखते हैं, सो दैट ग्रोथ इज आल्सो एट 44%। सो आई थिंक ये ग्रोथ के नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, हर जगह पे बैंक इज डूइंग वेल। सिर्फ रिटेल लॉसेस भाई वो एक चीज पकड़ ली पूरी मीडिया ने और उसी पे गाना बजाना शुरू कर दिया, बट बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही जेन्युइनली मिस्टर वी वैद्यनाथन जी ने इस पे आके आंसर्स दे दिए। सो नथिंग टू वरी ऑन दैट फ्रंट। ऑल्सो ही सेड जो ब्रांचेस नहीं खोली ऑब्वियसली वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक और ज्यादा मैच्योर होता जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग अप। ग्रॉस एनपीए नंबर्स have also started going down। 3.96% का ये नंबर है। Last year same quarter it was at 4.27%। Net NPAs are also at 1.74%। Provision coverage ratio is also up by 5%। So I think things are improving for the bank, which is a positive sign। Capital adequacy ratio is at 15.38%। This number should grow, no doubt। हो सकता है कि बैंक और ज्यादा कैपिटल भी रेज कर सकता है, या फिर जो अर्निंग्स है रिटेन्ड अर्निंग्स वहां से भी ये नंबर ऊपर जा सकता है, बट दो इट विल बी अ स्लो प्रोसेस। आई थिंक अगर कैपिटल रेज वगैरह करना पड़ा, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम नाउ फॉर द बैंक to raise this capital or capital adequacy ratio to little higher levels, 19, 20, 21%। looking at the bank size, I think थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये नंबर, तो कोई उसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। liquidity coverage ratio is at 149%। जो रिक्वायरमेंट है रेगुलेटरी दैट इज एट 100%। तो काफी इम्प्रूव्ड ये पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे नजर आती है। बाकी मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल देयर इज नथिंग कि भाई बहुत ही अलार्मिंग ये क्या हो रहा है बैंक के साथ।
आई थिंक स्टेडीली जो विजन दी है, जो डायरेक्शन दिया है मिस्टर वी वैद्यनाथन जी ने, उस पे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो नथिंग टू वरी ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट। मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा एनालिसिस आपको काफी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड यूजफुल भी लगा होगा इफ यू आर अ शेयर होल्डर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। एक चीज याद रखनी होगी, do not expect in one quarter everything is going to change and the stock will zoom from 50 rupees to 100, 200, 500. It is a long term story. You need to believe in this bank and the management also and Mr. V Vaidyanathan ji also. मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करना मत भूलना दोस्तों। एंड इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, investindia.in को विजिट कीजिए। वहां जाके आप आपके मॉडल पोर्टफोलियोज को भी अब एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर अभी तक मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यज्ञ ये प्रोमो कोड एक्टिव है, 30% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा दोस्तों। बट जो टाइप था हमारा एग्जीक्यूशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स की मॉडल पोर्टफोलियो का, वो हो चुका है। वेबसाइट से ही इन्वेस्ट भी आप लोग अब कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।